इंदौर में वार्ड क्रमांक 73 में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने भी ताल ठोक दी है। यही वजह है कि इस बार इस वार्ड में किसकी किस्मत खुलेगी यह तो कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 73 में अपना उम्मीदवार सादिक खान की धर्मपत्नी शाहीन खान को बनाया है। सादिक खान ही वर्तमान में यहां से पार्षद रहे हैं। सादिक खान अपनी पत्नी को पार्षद बनाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इंदौर की पाश कॉलोनी इस वार्ड में आती है। यही वजह है कि यहाँ चुनाव प्रचार का तरीका बदल जाता है। ज्यादा शोरगुल के बजाय इस वार्ड में घर घर दस्तक दी जाती है। क्या मतलब पसीना बहा रहे हैं आप भी, क्या कहेंगे? मतलब पसीना बहाना पड़ रहा है क्या वार्ड में? नहीं, चुनाव तो चुनाव है और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। इसमें पसीना बहाना क्या है, गर्मी भी इतनी है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ना ही बेहतर कहलाता है। भारत, शायद मालूम नहीं आपको, ये भारत का पहला जीरो बेस वार्ड है। ये कार्य किए होंगे मैंने, यह विकास किया होगा तो भारत में पहली बार जीरो बेस में नंबर 1 वार्ड आया है। ये मेरा काम है। उसके अलावा मैं वोट मांग रहा हूँ तो मेरे काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ कि मैंने अगर कार्य किए हैं तो उसके नाम पे वोट दीजिए। मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। मैं 85 वार्ड के अंदर पहला ऐसा पार्षद हूँ जिसके निजी कर्मचारी काम करते हैं और पूरे टाइम सक्रिय रहते हैं। मैं एक साथ 2 वोट मांग रहा हूँ कि एक वोट मेरे को दीजिए मेरे कार्य के, एक वोट उस व्यक्ति के लिए दीजिए जो लॉकडाउन के अंदर अपना घर परिवार छोड़ के जनता के लिए मौत से लड़ने के लिए आपके लिए आया था। सतीश भाई, एक बात और है कि जो आपका वार्ड में जो आपके प्रतिद्वंदी है, भाजपा ने बहुत सोच समझ कर जो है ऐसा उम्मीदवार उतारा है कि जो सामाजिक वोट है वो उनके खाते में जा सकते हैं, हिंदू वोट उनके खाते में जा सकते हैं। तो आपको लगता है टफ है इस बार? नहीं, टफ इसलिए नहीं है कि मैं उनसे भी 1350 वोट से जीता था। ये कहीं समीकरण पहली बार नहीं है। जब ये जो कैंडिडेट हैं इनके ससुर चुनाव लड़े थे तो उनसे 1350 वोट से जीता था मैं। अब ये बहू हैं तो इससे हो सकता है मेरी जीत डबल होगी। तो लगातार जो है मतलब आप पर टिकट से पहले भी हमले हुए, अभी भी हमले हो रहे हैं। अब मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहें कि वार्ड में तो जो जनता, आपके जो प्रतिद्वंदी है उनसे तो लड़ाई है, घर में भी लड़ना पड़ रहा है, बड़े भाई नाराज हैं आपको? कोई ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई बड़ा भाई, दोनों साथ में वहाँ कार्यालय पे बैठे हुए मिलेंगे आपको। सब बोले जो है बोलिए से। दोनों भाई मेरे पूरा परिवार साथ में अभी कार्यालय पे बैठे हुए काम संभाल रहे हैं, एक अपनी अपनी जवाबदारी निभा रहा है। क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता की बहू मारिया महुवाला को भाजपा ने मैदान में उतारा है। उनका पूरा काम उनके ससुर ही देख रहे हैं। वो भी इसी वार्ड से पहले अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। बोहरा समाज से भाजपा की प्रत्याशी होने के चलते समाज के वोटों का ज्यादा लाभ उन्हें मिलता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद भी अच्छा मिल रहा है, लोगों की मोहब्बतें भी मिल रही है। वार्ड में सबने मुझे अच्छा समर्थन दिया है, मैं वार्ड के लोगों का उसमें आभारी हूँ। और सबसे खास बात यह है कि 5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा है। क्या क्या कमियां जो है वो आपको देखने को मिली और क्या क्या आप चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ये करना है? बहुत ज़्यादा तो पहले जब इस पिछली 5 साल से क्या 10-12 साल से जो मैंने सेफी नगर, न्यू सेफी नगर, अशोका नगर, ये सब के रोड तो सब बहुत पहले मैं बना चुका जब कार्यकर्ता की हैसियत से। मैं काफ़ी काम किए मैंने। सेफी नगर का बगीचा भी हमने डेवलप किया है, न्यू सेफी नगर बगीचा हमने बनाया, और भी कई कार्य हमने सब कर दिए थे सब। उसके बाद जो काम बचे हैं, कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ी है? कांग्रेस ने एक कमी ये छोड़ी कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। पानी के उन्होंने कई शासन में कोई व्यवस्था नहीं की, और आखिरी में कोई व्यवस्था उन्होंने जो शुरू की तो बोले मेरे खर्चे से कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। तो नगर निगम थी, उसमें नगर निगम से करवाना था 5 साल में, उन्होंने कुछ नहीं करा। आज लोग परेशान हैं पानी के लिए। अच्छा, एक सवाल, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो सिटिंग पार्षद रहे हैं सादिक खान, उनका ये कहना है कि चूँकि आपकी विधायक पार्टी भी रही है, यहाँ से आपके सांसद रहे हैं, क्या वजह रही कि सांसद या विधायक निधि से यहाँ कोई काम नहीं होता? देखिए, जब सांसद और विधायक निधि का जहाँ तक सवाल है, ये मुंह बोलना, उन्होंने मदद नहीं की, वो नहीं करी। सांसद या विधायक घर दरबार ठोक ठोक के तो नहीं बोलेंगे आपको कुछ मदद चाहिए। आपने कोई उनसे मदद मांगी, आप प्रूफ से बात करो ना। आप मुँह से बोलते मदद नहीं करी तो क्या लोग जाके दरबार ठोक ठोक के बोलेंगे आपको मदद चाहिए क्या? आप जो लेटर भेजोगे, जो मदद होगी वो मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मदद? और ये इंदौर शहर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी खुद मीडिया में हो, पूरे इंदौर शहर को क्या कर दिया? तो हर वार्ड में किया। ये सब जाके देखो चौराया गुलजार खाने को, यहाँ पे जो हुआ है तो पार्षद निधि थोड़ी हुआ है, तो पार्टी ने किया है। विधायक ने, जो हमारी विधायक रही महापौर, तो उन्होंने किया, हर वार्ड को किया। अभी भी जालियाँ लग रही है, कुछ हो रहा, ये सब किसने किया? पार्षद निधि थोड़ी हुआ है, ये सब विधायक ने किया। एक सवाल हमने उनसे पूछा कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इस बार जो वोटों का गणित है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है,
तो उन्होंने कहा कि आप जब पहले चुनाव लड़े थे तो मैं इतने वोटों से जीता था और अब मैं डबल वोटों से जीतूंगा क्योंकि अब तो भाभी है सामने। हाँ हाँ, तो वो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग भी जानते हो, मैं कुछ तो क्या बोलूँगा। पार्टी किस तरह करेगी मदद कि मुझे टिकट दे के कह देगी कि मैं उसकी मदद करूँगी? ये इस तरह की भ्रम फैलाना, पार्टी के खिलाफ कोई बात करना, ये एक अच्छे नेता की। नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि आपको चुनाव हरा चुके हैं, अब तो और ज़्यादा वोटों से हारे। हाँ, तो क्या होता है, मैं भी दावा कर रहा हूँ कि मैं उससे ज़्यादा हराऊँगा और हराऊँगा। ये देख लेना आप 13 तारीख को जब आएगा रिजल्ट। अभी फिलहाल आपने इतने दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या प्रतिशत जो है वो लोगों से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की बहुत मोहब्बतें मुझे मिली है। हर आदमी ने मुझे आगे रह के कहा है कि आप अब की बार चूक नहीं होगी आपके साथ। इस वार्ड में अच्छा खासा समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार अक्सा अजीम बिलाल को मिल रहा है, जिसके चलते बिगड़ते हालात नजर आ रहे हैं। अक्सा इसी वार्ड के रहने वाले रऊफ बेलीम की बहू हैं। उनकी छवि इंदौर में मुसलमानों के हक में आवाज उठाने वाले समाज सेवी के रूप में होती है। साथ ही वो एसडीपीआई के नेता भी हैं। वहीं उनके पुत्र अजीम बिलाल ने चुनाव संभाल रखा है। मेरा नाम है अजीम बिलाल बेलिम। मेरी वाइफ अक्सा अजीम बिलाल इस चुनावी मैदान के अंदर चुनाव लड़ रही है। इस गंदी सियासत को ख़त्म करने के लिए वो इस चुनावी मैदान के अंदर है। वो सियासी मैदान में नहीं, वो इस चुनावी मैदान। वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं वो ऐसी बेहद, क्योंकि ये जो पूरा एरिया वार्ड 73 ये पूरा माइनॉरिटी एरिया है। माइनॉरिटी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होती है एजुकेशन की। एजुकेशन पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और अभी स्टिल 32 की एज में बिज़नेस होल्डर हूँ। 7 ईयर से उसके बावजूद मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है एजुकेशन पे, लोगों की हेल्थ के ऊपर। क्योंकि जब आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के एरिया जो हैं क्राउडेड एरिया, वहाँ पर किसी चीज़ का हेल्थ पे फोकस नहीं होता है। एजुकेशन, हेल्थ प्लस अवेयरनेस ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, ये मेरा इस वार्ड को लेकर पूरे दम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लोग मेरा फॉर्म निरस्त कराने तक की एफर्ट्स लगा चुके थे कि किसी तरीके से इसका नाम इस चुनावी मैदान से बाहर हो जाए, क्योंकि वो जानते मैं क्या हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा सामाजिक मुद्दे और हर समाज के लिए और हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाई है। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की इक्वेशन के, वो दोनों अपने आप की, बीजेपी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने एक आइडियोलॉजी को लेके पॉलिटिक्स करी है जिसके अंदर उसने बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया। सिर्फ एक आइडियोलॉजी को लेके वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। कांग्रेस जो बात करती है सेक्युलरिज्म की, वो अपने सेक्युलरिज्म का ढांचा खत्म कर चुकी है। कांग्रेस एक वेंटिलेटर में लटकी हुई आखिरी सांसें गिन रही पार्टी है और उस पार्टी के लिए क्या रवैया है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ था गाली बकते हुए, उनका तो वायरल हुआ, बाकी आप दूसरे भी जगह चले जाएंगे तो हर आदमी के अंदर गालियाँ ही निकलेंगी, क्योंकि वो अपनी विचारधारा ख़त्म कर चुकी है। और जो पार्टी अपनी विचारधारा ख़त्म कर चुकी होती है उसका सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है।